हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे मेरे हिसाब से, और घर में सब लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। पूरा डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या पाखंड था, इसको हटाया कैसे गया, लोगों ने क्या क्या ढोंग मचा कर रखा है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण होता है, लोग बोलते हैं कि ये हो जाता है, पेट फट जाता है, मुंह फट जाता है, कैसे होता है, सब उसी के बारे में हमें आज जानना है कि ये चंद्र ग्रहण होता क्या है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि चंद्रमा, जो हमने पढ़ा था ना कि पृथ्वी का जो उपग्रह एक है जिसका नाम है चंद्रमा। मैंने बताया था कि आपको पता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 1.25 कितना 1.25 मिनट लगता है पृथ्वी तक आने में चंद्रमा का प्रकाश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो उससे पहले आपको बता दें कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा की कलाएं क्या क्या होती है, कैसे होता है चंद्रमा, और कैसे मतलब पूर्ण ग्रहण होता है, कैसे मतलब कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, उसी के बारे में पहले जानते हैं। तो चंद्रमा की कलाएं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा होती है ये अपना आकार में परिवर्तन करती रहती है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी इतना बड़ा कभी इतना बड़ा, कभी इतना कभी इतू, मतलब ऐसे ऐसे करके हमेशा चंद्रमा क्या करती रहती है, अपना जो है परिवर्तन करते रहती है। तो दोस्तों, परिवर्तन क्यों करती है आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा हंसिया से शुरू होता है। देखे होंगे जब हंसिया जो होता है ना, हंसिया आपके घर में होगा, उस आकार का जो चंद्रमा निकलता है और उस आकार से शुरू होता है। और शुरू होते होते क्या होता है कि जो आपके घर में थाली होता है ना, थाली के समान गोल हो जाता है। आप खुद सोच कर देखिए, हंसिया जैसा निकलता है और थाली जैसा गोल हो जाता है, और बार बार यही क्रम अपनाता रहता है हर महीने, मतलब हर महीने में होता है ना। तो जो थाली जैसा, यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है कि चंद्रमा हंसिया जैसे आकृति से शुरू होती है और बड़ा होकर थाली के जैसा गोल हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा होकर थाली के जैसा गोल हो जाता है। और यही क्रम बार बार देखिए, फिर घटना बार बार देखिए, बढ़ना घटना, यही क्रम बार बार हर दिन मतलब घटते रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जो चंद्रमा होता है ये जाकर छुप जाता है। क्या होता है? चंद्रमा जाकर छुप जाता है, नहीं दिखाई देता है ना। तो दोस्तों, इसी क्रम को हम लोग आज जानते हैं कि जो चंद्रमा हंसिये जैसा शुरू होता है और थाली जैसा होकर, और एक बार ऐसा फिर यही क्रम होता है। देखिए, हंसिये जैसा शुरू होगा और थाली जैसा जाकर एक महीने में 29, 30 या 28 दिन में बड़ा हो जाता है, और फिर वहां से घटना शुरू होता है और जाकर एक दिन लुप्त हो जाता है। जब लुप्त हो जाता है तो याद रखिएगा, जब थाली जैसा होता है तो उसे हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। और जब एकदम गायब हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या। याद रखिएगा, बड़ा होकर जब थाली जैसा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और जब गायब हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते, मतलब वो अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। जो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, अमावस्या बोलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो मतलब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो होता है ये हमेशा हर महीने में बारी बारी, मतलब इनका कंटिन्यू होता रहता है। यहाँ पर लिखा भी है, एक महीने में एक बार पूर्णिमा, एक महीने में एक बार अमावस्या। ये तो जाहिर सी बात है, जब एक महीने में बढ़कर जाकर छुप जाता है तो निकलता है, बढ़ता है, छुपता है। तो मैंने बता ही दिया ना कि जब थाली के समान जब हो जाता है गोल तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और जब मतलब हंसिया के जैसे समान होकर और गायब भी हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। तो जो अब इतना तो बातें समझ में आ गया होगा। और इन्हीं कलाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं। क्या बोलते हैं? ये जो घटना बार बार हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी सभी बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब अमावस्या से पूर्णिमा तक, अमावस्या से क्या है? अमावस्या से मतलब छोटे से, अमावस्या से छोटे से एकदम जब गायब हो जाता है और निकलता है, जब छोटे से बड़ा की तरफ जाता है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और पूर्णिमा से हम अमावस्या की ओर जाते हैं तो हम उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला? जब अमावस्या जब होता है ना, अमावस्या से अगर हमको पूर्णिमा तक जाना है, मतलब घटते से बढ़ते के क्रम में जाना है, तो हमारा क्या होता है?
शुक्ल पक्ष होता है। और जब हमारा पूर्णिमा से थाली के जैसा जब होता है गोल, तो उससे अगर जाना है कहाँ तक, तो अमावस्या तक जाना है, तो हमारा क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब ये तो अब क्या हम बताएं इसके बारे में, ये तो अब हद ही पार हो गया है। तो कृष्ण पक्ष ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बता दें कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर या पूर्णिमा से अमावस्या होने में, याद रखिएगा जो चंद्रमा होती है ना, मोटे शब्दों में आपको बता दें, इसमें भाषा नहीं समझ पाओगे। जो चंद्रमा होती है ना, चंद्रमा या जैसे कि सूर्य हमारा पृथ्वी है, वो सूर्य का चक्कर लगाता है, ग्रह है ना, उसी प्रकार जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, या अमावस्या से पूर्णिमा या पूर्णिमा से अमावस्या होने में कितना टाइम लगता है, ये पूछ रहा है। अमावस्या से पूर्णिमा या पूर्णिमा से अमावस्या होने में कितना दिन लग जाता है ना दोस्तों। ये मेन पॉइंट है ना, कितने दिन लग जाता है, कितने घंटा लगता है और कितने मिनट लगता है। तो आपको बता दें 29 दिन लगता है, 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट लगता है। ये पूरा मतलब जो हमारा चंद्रमा है ना, पृथ्वी की जो चक्कर लगाता है, चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाए, या पूर्णिमा से अमावस्या या अमावस्या से पूर्णिमा तक होने में कितना टाइम लेता है, तो 29 दिन 12 घंटा और 44 मिनट का टाइम लेता है। कितना लेता है, 29 दिन 12 घंटा और 44 मिनट का टाइम लेता है। ये बात याद रखिएगा। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ गया, कभी कभी आपने सुना ही होगा कि आपके घर में लोग बोलते हैं कि ग्रहण पड़ने वाला है और तुम लोग बाहर मत निकलना, और ये बात हो जाएगी, अगर निकलते हो तो बातें मतलब जो गर्भवती महिला होती हैं खासकर उनको बोला जाता है कि आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि अगर आप हंसी या सब्जी काटते हो तो आपके जो समझ सकते हो बच्चे होते हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो यही है, कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ा, क्या ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कभी पड़ता है और कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो लोग दिन में ही होने वाला होता है तो और लोग डर जाते हैं, और चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो और लोग डर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम जानते हैं कि ग्रहण क्या है, क्या जो हमारा ग्रहण है ये कैसे पड़ जाता है, क्या कारण है और कैसे होता है ग्रहण। आपका मन में सोचा होगा कभी कि ये जो ग्रहण होता है कैसा होता है और ये क्या है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जब प्राचीन काल था ना, उस समय जब प्राचीन काल, पहले, प्राचीन का मतलब होता है पहले, जब प्राचीन काल उस समय था तो लोगों का कहना था कि जब अमावस्या होती थी, क्या जब अमावस्या होती थी तो राहु आता था, राहु सूर्य को निगल जाता था। क्या करता था, राहु जो होता था वो सूर्य को निगल जाता था। समझ रहे कि नहीं। जब अमावस्या होती थी, मैंने लिखा है नहीं इसमें दिख रहा है, जब अमावस्या होता था तो जो राहु होता था वो सूर्य को निगल जाता था। और जो केतु होता था, क्या होता था, केतु उस समय का, तो वो क्या करता था, चंद्रमा को निगल जाता था। ऐसा कहना था लोगों का, मतलब प्राचीन काल में लोगों का ऐसा कहना था कि जो सूर्य ग्रहण जब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब एक राहु आता है और वो क्या करता है, सूर्य को निगल जाता है, तो हमारे घर में पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है, मतलब, और क्या होता है कि उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और चंद्रमा को जो निगल जाता है उसको केतु बोलते हैं, चंद्रमा को खड़े खड़े निगल जाता है। वहीं पर लिखा है राहु केतु नामक 2 राक्षस हुआ करते थे। क्या राक्षस वो दोनों थे ना। तो सूर्य को निगल जाता था तो क्या होता था, वो राहु होता था, और जो चंद्रमा को वो केतु। तो याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल जाता था। हाँ, मैंने बता ही दिया, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में एक खगोल शास्त्री एक हुआ करते थे, आर्यभट्ट। शायद बात इनकी बातें सही भी है या नहीं, 1600 वर्ष पहले की बातें हैं। हमारे हिसाब से तो अभी भी बातें यही है। लोगों का 10-20 साल पहले ही जाइए तभी भी यही बातें थी, और ये 1600 साल पहले ही बता दिए। ध्यान से सुनिएगा इनकी बातें क्या है। खगोलीय शास्त्र लगभग 1600 वर्ष पहले, याद रखिएगा, इस मान्यता को खंडन किया था। मतलब कब, 1600 वर्ष पहले ही इन जो बातें थी इनकी बातों को खंडन किया था कि ये गलत बात है। राहु हो ही नहीं सकता कि सूर्य को निगले, केतु हो ही नहीं सकता जो चंद्रमा को निगल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूर्य में 6000 डिग्री सेल्सियस ताप है और वो राक्षस सूर्य को ही निकल जा रहा है, राहु, ऐसा कैसे हो सकता है। किसने कहा,
तो ये आर्यभट्ट उस समय के हुआ करते थे, खगोल शास्त्री हुआ करते थे। और शायद आपने सुना भी होगा कि शून्य का खोज भी आर्यभट्ट ने ही किया था और पाई का खोज भी शायद बात आर्यभट्ट ने ही किया था। ऐसे ऐसे बहुत से खोज किए हैं आर्यभट्ट ने। वो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उनके हिसाब से ये है खगोल शास्त्र जो उस समय के शास्त्री थे आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता को खंडन किया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य को कैसे निकल सकता है, चंद्रमा को कैसे निकल सकता है। तो उन्होंने वैज्ञानिक थे ही, तो उन्होंने अपने वैज्ञानिक जो व्यवस्था में सबको समझाया। कैसे, क्या समझाया कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब उन्होंने समझाया कि जो हमारा आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने समझाया कि सूर्य ग्रहण तब पड़ता है जब हमारा, अपने वैज्ञानिक हिसाब से समझा रहे हैं लोगों को, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा की रोशनी जो होती है ना, प्रकाश कहाँ पर पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है, तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिएगा, छाया याद रखिएगा, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण क्या होगा, चंद्र ग्रहण क्या होता है, उनका कहना है, आर्यभट्ट जी का कहना है, भाई ध्यान से सुनिएगा, आर्यभट्ट जी का कहना है कि जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्रमा पर क्या, चंद्रमा पर जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी की प्रकाश अगर चंद्रमा पर पड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। उनका यह कहना था। जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। क्या, पृथ्वी पर छाया पड़ने, मतलब जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया अगर पड़ जाती है तो चंद्र ग्रहण है। अगर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ जाती है, ऊपर है बेचारा, छाया देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो ये तो था। अब चित्र के माध्यम से बताते हैं मेन पॉइंट जो है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, किसके बीच कौन आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और किसके बीच कौन जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पहले इतना देखिए। तो दोस्तों मैंने चित्र दिखाया कि कौन सा सूर्य ग्रहण है, कौन सा मतलब अमावस्या है, कौन सा पूर्णिमा है। तो अब आपको बता दें कि उसमें मैंने बोला था कि छाया क्या होता है। दोस्तों छाया, आपने कभी सोचा है कि छाया क्या है, कि छाया कैसे पड़ता होगा। आपने देखा होगा कि जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, कहाँ होते हैं, जब सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश में जब खड़े होते हैं तो कभी छोटा छाया दिखता है, कभी आपका जो बॉडी होता है ना, उसी का पार्ट का जो छाया बनता है। कोई चीज़, मकान भी होता है तो उसका भी छाया पड़ता है। तो जब आपके पार्ट जो होते हैं, बॉडी होता है, इसके छाया जब बनते हैं तो आपने देखा हो कि छाया 3 टाइप के बनते हैं। जब सुबह होता है तो बहुत बड़ा छाया बनता है, और जब दोपहर होता है तो छोटा छाया बनता है, और शाम के टाइम दूसरा होता है। तो 3 टाइम का छाया बनता है। तो आपको बता दें कि छाया जो होती है ये अपारदर्शी होती है। मतलब अपारदर्शी लोगों को, जैसे कि आपके बॉडी में आर पार ना देखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। तो हमारे बॉडी में मतलब आर पार नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, उसी को छाया बनता है। लेकिन जिसका आर पार देखा जाता है उसको हम लोग अपारदर्शी नहीं बोलते हैं, है ना दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो सूर्य ग्रहण था, मेन पॉइंट क्या है। चित्र बनाया मैंने, अब उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, जब सूर्य, याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको माइंड में सेट कर लीजिएगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, किसके बीच कौन आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, किसके बीच कौन आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये पेपर में ना बहुत बार पूछता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने चित्र के साथ ही आप लोगों को बताने का निर्णय लिया है। तो ध्यान देखिएगा। तो पहले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जरूरी नहीं है, अमावस्या पूर्णिमा जरूरी नहीं है। उसमें पूछ देगा युति क्या होती है, तो युति पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि युति क्या है। युति को ही हम लोग बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, याद रखिएगा, सूर्य भी, पृथ्वी भी, चंद्रमा भी, ये तीनों जब सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाता है, सिजीगी कहलाता है। याद रखिएगा, यह स्थिति क्या कहलाता है, सिजीगी। फिर से देख ली, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिजीगी बोलते हैं।
याद रखिएगा। सिजिगी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक देखिएगा, एक युति होता है और एक वियुति होता है। युति क्या होता है और वियुति क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो अमावस्या होता है उसी को हम लोग युति बोलते हैं, और वियुति क्या बोलते हैं? जिसको हम पूर्णिमा जब होता है तो उसको हम वियुति बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अमावस्या कब होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे हमारे पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी हमारी है, हमको अमावस्या के बारे में जानना है, तो हमको पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले मतलब याद करने का तरीका याद कैसे करें? तो सबसे पहले हमको अमावस्या के बारे में जानना है, तो हम पृथ्वी पर खड़े हैं। क्या? पृथ्वी है, आपके ऊपर सूर्य है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? तीसरिया जब आ जाता है। जब आपका शादी कराना होता है तो आपका शादी कराने के लिए तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जो बीच वाला होता है। इधर की बातें उधर करता है, उधर की बातें उधर। तो सेम जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में हमारा चंद्रमा घुस जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं, या युति बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इतना बात आपको पता चला? युति आए तब भी वही बात, और चंद्र ग्रहण आए मतलब सूर्य ग्रहण आए तब भी वही बात, और क्या है? अमावस्या है तब भी वही बात। क्या मैंने बोला? पृथ्वी और जो सूर्य है इन दोनों के बीच में तीसरा वाला घुस जाए, चंद्रमा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, उस स्थिति को युति कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। और सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण मैंने क्या बताया था कि सूर्य ग्रहण एक छाया वाला तरीका क्या बताया था कि जब चंद्रमा की जो छाया होती है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ जाती है तो उसको भी हम लोग अमावस्या बोलते हैं, है ना। तो इतना तरीका था, आप सोच कर देखिए कि अगर यूपीएससी लेवल का आप तैयारी कर रहे हो तो कितना मतलब डिफिकल्ट है ना। युति भी बोलते हैं, चंद्र ग्रहण भी मतलब सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, अमावस्या भी बोलते हैं, या ऐसे दे देगा चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उसको क्या बोला जाता है? अमावस्या बोला जाता है या पूर्णिमा बोला जाता है? तो जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा? इधर देखिए चित्र के माध्यम से, ये ऊपर वाला है, जब हमारा अमावस्या बनता है मतलब चंद्र ग्रहण होता है, तो ये वाला पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा आ गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है तो उस स्थिति को हम लोग अमावस्या बोलते हैं या सूर्य ग्रहण बोलते हैं, है ना दोस्तों। दूसरा क्या है? अब देखिएगा, अब दूसरा क्या है? बहुत सरल तरीका है। मतलब जो हमारा पृथ्वी है ना, इधर देखिए कौन है? पृथ्वी। तो अब बताइए कि हमारा तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया था, तब तो हमारा सूर्य ग्रहण हो गया था। अब जो पृथ्वी ही है ये घुसकर तीसरे वाले में घुस गया, मतलब उन दोनों ऊपर ऊपर लड़ रहे थे और ये तीसरिया जाकर उसमें घुस गया। क्या? जो ऊपर लड़ रहे थे और क्या तीसरिया उसमें जाकर उसमें लड़ जाता है। आपने देखा होगा जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तीसरिया जब घुसता है तो दोनों छोड़कर आपस में झगड़ा छोड़कर उसी की कुटाई होने लगती है। तो सेम पृथ्वी जो है, पृथ्वी घुस गया है। मतलब चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? चंद्रमा, चंद्र ग्रहण ही याद रखिए। चंद्र ग्रहण का मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी घुस जाती है। क्या? चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन घुस गया है? पृथ्वी घुस गया है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं या पूर्णिमा बोलते हैं, या उसी को वियुति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियुति बोलते हैं। या एक बात और कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो चंद्र ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये बातें आप लोगों को एकदम माइंड में सेट हो गया होगा। फिर से देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि हमको याद कराना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब घुस जाती है तो चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा घुस जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो अमावस्या या तो सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इतना तो बातें आपको समझ में आ गया होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है उस स्थिति को वियुति कहते हैं या पूर्णिमा होती है, उस स्थिति को पूर्णिमा या वियुति कहते हैं। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब जाकर हमारा चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों ये तो थी हमारी पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण की बातें, मतलब पूर्णिमा या अमावस्या की बातें, या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की बातें। बहुत से लोग जो नए होंगे उनके माइंड में नहीं सेट हो रहा होगा, और बहुत से लोग, देखिए दोस्तों आपको बता दें कि आपके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा होगा ना, आपको जरूरी नहीं है कि आप ही पढ़े लिखे हों, अगर आपके घर में भाई भतीजा चाचा या कोई पढ़ने वाला है उस तक वीडियो पहुंचाइए, उसको इसकी इम्पोर्टेंट बातें पता चलेगी।
उसको पता चलेगा कि हाँ पढ़ाई क्या होती है। ऐसे बोलते हैं पढ़ाई को। माइंड में फीड कराना सबसे बड़ी बात है। दोस्तों लोग डर जाते हैं कि अमावस्या जब होती है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, सब्जी काटना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों रियल बात क्या है आपको बताएं कि वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखते हो तो उसमें मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा है, कि उसमें से खतरनाक जो विकिरण होते हैं ना, जब अमावस्या लगती है मतलब सूर्य ग्रहण जब होता है तो खतरनाक खतरनाक विकिरण निकलते हैं। मतलब दिखाई जो नहीं देते, बहुत रोशनी टाइप के निकलते हैं विकिरण, उसको विकिरण बोलते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है तो जब विकिरण निकलता है तो याद रखिएगा, मैंने इधर लिखा भी होगा, नहीं लिखा है। जब विकिरण निकलता है तो क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं ना, आंखों पर प्रभाव डालता है, ना कि हमारे हाथ, ना ही मुंह, ना ही नाक, ना ही पेट, कहीं नहीं, सिर्फ आंखों पर प्रभाव डालता है। याद रखिएगा, जब खतरनाक विकिरण निकलते हैं अमावस्या को तो क्या होते हैं, हमारे आंखों पर प्रभाव डालते हैं, और आंखों पर प्रभाव डालते हैं तो इसके वजह से हमारी आंखें खराब भी हो सकती है, अंधी भी हो सकती है। इसी के बदौलत इसलिए वैज्ञानिकों ने ये सलाह दिया है, या वैज्ञानिकों के राय ऐसा है कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया जो चश्मा है ना, तो उसका उपयोग करके आप उसको मतलब सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। तब देखिएगा, ऐसे नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं?